हुआ है ये, और 7 अगस्त को एंडेड होगा और 14 अगस्त को अलॉटमेंट डेट है। अभी NAV जो है इसका 10 है और रैंक इसका 41 है इन इंडिया में। टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 857 करोड़ है। तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि अगर आपका व्यू है कि लॉन्ग टर्म के लिए, तभी इसमें करें, क्योंकि इस थोड़ा सा मैनेज फंड जो है रिस्की है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगर एग्जिट लोड की बात करें, अगर अलॉटमेंट होने के बाद आपने विद इन 30 डेज एग्जिट करते हैं लिस्टेड होने के बाद, तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और टैक्स की बात करें तो अगर आप जो भी इसमें गेन होगा उसमें 15% टैक्स लगेगा आफ्टर 1 ईयर। तो ये सारे मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी कंपनियां हैं, कब ये अलॉटमेंट होने वाला है, कब लिस्टेड होगी। तो 14 अगस्त ये है, तो 2-3 दिन बाद यानी 17 को आई थिंक ये 18 को लिस्टेड हो जाएगी NSE पे और BSE दोनों पे। उसके बाद आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो अभी ग्रो में तो डायरेक्ट दिख रहा है, आप चाहे तो एंजल वन से भी परचेज कर सकते हैं। तो मैं वो भी बता देता हूँ कैसे आप करेंगे। अगर आप एंजल वन यूज़ करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में जाना है। न्यू फंड ऑफरिंग में जाके आपको सबसे नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ग्रो निफ्टी EV ETF। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 500 है, तो यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, तो अभी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। NSE से ये मैंने डाउनलोड करा है। तो टोटल जो इसमें कंपनियां रहने वाली है 33, राइट। ये जो सेक्टर कंपोनेंट यानी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, इसको 69% वेटेज दिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 13%, केमिकल को 8%, कैपिटल गुड्स 5%, ऑयल गैस 4%, कंज्यूमर सर्विस 0%। और यहाँ पे इंडेक्स का रिटर्न हमें दिखाया गया है कि पिछले 5 इयर्स का मिनिमम रिटर्न जो है 33% है। 1 ईयर का रिटर्न 61% है। तो ये 61 से 62% है। यहाँ पे कुछ टॉप्स कंपनियां हैं जिसके वेटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ग्राफ है EV ETF, सॉरी, और EV इंडेक्स का ये ग्राफ है, जिसमें से ग्राफ हमें दिखाया गया है। तो लॉन्ग टर्म में तो अच्छा रिटर्न इसने दिया है, बट कभी कभी क्या होता है कि अगर सेल्स कम हो जाए, परचेजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उस समय डिमांड थोड़ा स्लो आता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए ही इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करें, अन्यथा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और इन्वेस्टिंग करने से पहले आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह ले लें। बट एज माय ओपिनियन, EV ETF लॉन्ग टर्म के लिए गुड हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म में कभी होता है कि सेल्स गिर जाता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइस भी ज़्यादा होती है। इस वजह से डिमांड भी कभी कभी कम हो जाता है, जिससे कुछ कंपनियों के रिटर्न भी हमें देखने को मिलेगा कम। लॉन्ग टर्म के लिए ही इसमें लोग इन्वेस्टिंग करेंगे। तो एक छोटा सा एनालिसिस था। थैंक यू।